अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, उम्मीद आप कैसे हैं। उम्मीद और दुआ है आप खैरियत आफियत से होंगे और कुरान के साथ खूब जुड़े हुए होंगे, क्योंकि कुरान का इल्म चोटी का इल्म है। जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया गोया कि उसने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया। जिसने कुरान की एक आयत को समझ कर पढ़ा, उसने ये आयत को सही तरह से समझ कर पढ़ना उसके लिए 100 नफल पढ़ने से बेहतर है। देखें कितनी बड़ी फजीलत है इन आयात को समझने की। तो इनसे जुड़े रहें, इस्तकामत के साथ फ़ायदा उठाएं और अपने प्यारों से भी इन बातों को शेयर करें इंशाअल्लाह। तो आज हमने सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 35 करनी है। कल हमने हाफ की थी और क्योंकि फिर लेसन लंबा हो गया था तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। शुरू से मैं शुरू करती हूँ और फिर जो पोर्शन रह गया था उसको फिर डिटेल से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदमु उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा। यहाँ तक हमने कल किया था। आज हम आगे करते हैं। वला लाम हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है और लाम की हरकत हम यहाँ रखेंगे टू। वला वाव की सिंगल है क्योंकि वाव को सिर्फ जबर है और लाम को जबर के साथ अलिफ भी है, इसलिए लाम की टू। वला ताको, ताको कॉफ हैवी है और आगे रॉ भी हैवी है और कॉफ हैवी लेटर भी है और जब ये साकिन हो तो ये कलकला लेटर भी फिर बन जाता है। इसीलिए ऊपर साकिन का जो साइन है वो बिलू है क्योंकि ये कलकला है। जो बिलू लेटर इस कुरान में वो कलकला के लिए हाईलाइट किए हुए हैं। वला ताको, ताको और रॉ भी है। ताको साकिन है और हैवी है और रॉ जबर के साथ है तो भी हैवी है। वला ताको, वला ताको रबा और बा अलिफ मद्दा है, बा की हरकत भी करेंगे टू। जब जबर के साथ किसी भी लेटर को अलिफ आ जाए तो वो अलिफ मद्दा होता है और उसकी हरकत होती है टू। वला लाम की हरकत टू, ताको रबा बा की हरकत टू। लाम भी अलिफ मद्दा और बा भी अलिफ मद्दा। वला तक़रबा हाज़िहिश, हाज़ी हा क्या है, खड़ा जबर है। खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होता है। जिस तरह से खड़ा जबर पढ़ेंगे और उसी तरह से उसी टाइम के साथ हम अलिफ मद्दा पढ़ेंगे। आगे है हा, जैसे बा टू हरकत ऐसे हा भी टू हरकत। वला तक़रबा हाज़ी, हा अपने मखरज पर, हाज़ी हाज़ी ज़ी, हा ज़ी को हा ज़ी नहीं पढ़ेंगे, ज़ी ये वज़न नहीं डालेंगे। हाज़िही, हाज़िही, लेकिन आगे हमने देखा तो शीन पर साकिन तशदीद है तो हा ने फिर आगे शीन से मिल जाना है। हिशजरता, देखो शीन को भी जबर, जीम को भी जबर, रा को भी जबर, ता को भी जबर, सारे इसके लेटर्स पर जबर है लेकिन साथ अलिफ नहीं है तो हम सब लेटर की हरकत रखेंगे सिंगल सिंगल। ठीक है। हाज़िही शजरता,
हाज़िही शजरत, हाज़िही शजर, र सिंगल हरकत रखेंगे बट र को हैवी करेंगे। शजर, शजरत, शजरत, हाज़िही शजरत फतकूना, फतकूना, कू काफ क्या है, अलिफ मद सॉरी वाव मद्दा है, क्योंकि वाव की वजह से बन रहा है ना, और नून क्या है, अलिफ मद्दा है। नून अलिफ मद्दा और काफ वाव मद्दा दोनों मद लेटर हैं, तो दोनों की टू टू हरकत सेम टाइम के साथ, जैसे कू उतना ही ना, कू ना, कू ना, दोनों का सेम टाइम होगा। फतकूना, फतकूना, फतकू, कू इसको हम कू नहीं बनाएंगे, फतकू, काफ की साउंड 1% भी नोज में नहीं जाएगी। फतकूना, फतकूना, मिनज़ो, मिनज़ो, अब ये जो ज़ो है इसको हैवी हमने करना है, बट इसमें बजिंग नहीं डालनी। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था हाजी, हाजी ही, तो हाजी जाल में भी बजिंग नहीं है और मीना जो में भी बजिंग नहीं है। हम इसको मीना ज़ालिमीन, ज़ा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीना वो, मीना वो, और ज़ो को हैवी करने के लिए हमारे लिप सर्कल नहीं करेंगे। ज़ो को खड़ा जबर है तो दो हरकत का टाइम देंगे। मीना ज़ोली, मीना ज़ोली, मीना, मीना है लेकिन हमने यहाँ वक्फ करना है, आयत खत्म हो गई है तो वक्फ करना है, तो हमने नून को साकिन कर देना है। मीना ज़ोली, नून का साउंड क्लियर करना है। लास्ट लेटर को टच करेंगे, उसका टाइम कंप्लीट करेंगे और फिर स्टॉप करेंगे। अक्सर ये होता है कि टच करके स्टॉप कर देते हैं, हमने उसका टाइम कंप्लीट करके फिर स्टॉप लेना होता है। मीन, तो आज हमने जितना पोर्शन पढ़ा है इतने पोर्शन को 2-3 दफा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन। ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فتكونا من الظالمين، فتكونا من الظالمين۔ इसमें हम देखते हैं कि आज वाले पोर्शन में मद लेटर कितने हैं और कहाँ कहाँ हमने टू हरकत करनी है। वाला लाम की हरकत टू, तक़रबा बा की हरकत टू, हाज़िही में हा की हरकत टू, फतकूना कू काफ की भी और नाम की भी हरकत टू, मीना ज़ो की हरकत टू, मीना ज़ालिमीन, और मीन 4 काउंट के साथ मीन, और लास्ट में हमने नून को साकिन करना है तो 1.5 यानी हमने इसको 1.5 हरकत का टाइम देना है। फिर एक दफा, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। सॉरी। अच्छा जी, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं, वक़ुलना, और हमने कहा, या आदम, ए आदम, उस्कुन, तुम साकिन हो जाओ, यानी रहो सको, सुकून से रहो, अनबा तू
व सौजू का और तेरी बीवी अल जन्नता जन्नत में, व कुला और तुम दोनों खाओ, मिनहा हा क्या जन्नत इस जन्नत में से खाओ, रागदन है सुशितुमा जितना चाहो, बा फरागत जो चाहो जब चाहो खाओ पियो। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी लगा दी, एक कंडीशन रख दी। ये 100 चीजें आपको दी है ना, बल्कि 100 नहीं 1000 कह ले, ये 1000 सब आपकी, लेकिन ये एक जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला चेक करना चाह रहे थे, वरना चीजें उसको हराम करना अल्लाह ताला का कोई मकसद नहीं था कि वो हराम है या उसमें क्या था। ये अल्लाह की फरमान बरदारी अपनी अल्लाह ताला चेक करना चाह रहे थे कि मेरा बंदा क्या करता है, क्या सब कुछ दे के एक चीज से रोकूं तो क्या ये रुकता है, ये चेक करना अल्लाह ताला का मकसूद था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब चीजें तुम्हारी हैं, सारी चीजें खाओ पियो। तो एक शर्त लगा दी, वला तक़रबा और ना तुम करीब जाना, तक़रबा बा के 2 हरकत है, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों, जैसे वाकुला था कि तुम दोनों खाओ, वाला तक़रबा तुम दोनों करीब ना जाओ, वाला लाम का मतलब है नहीं, नहीं तुम दोनों करीब जाओ, हाज़िही शजारता इस दरख्त के, सब खाओ पियो जहाँ जो मर्जी बा फरागत खुली छूटी है, लेकिन ये इस एक दरख्त के पास ना जाना। फतकूना तो वरना फिर इस तरह से तुम हो जाओगे मिनज़्ज़ालिमीन, तो इस तरह से फिर तुम दोनों, फतकूना यहाँ भी ना आया है, तो तुम दोनों हो जाओगे मिनज़्ज़ालिमीन जालिमों में से, इस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम लोग जालिमों में से हो जाओगे। तो इस आयत से हमने क्या सीखा? इससे ये सीखा है कि अल्लाह ताला ने आदम को अपने हाथ से जो पैदा किया था और फिर फरिश्तों से सजदा करवाया था, तो आदम अलैहिस्सलाम को वो कोई बंदर की औलाद नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया है। तो अब जो इस तरह से ये आ रही है थ्योरी कि इंसान बंदर की औलाद है और बंदर का कज़न है और इस टाइप की, तो ये सब गलत है, झूठ है। हमने कुरान में पढ़ लिया कि कुरान ने हमें ये बताया कि आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया है, तो हम इंसान हैं, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, हाथों से पैदा किए, ना कि बंदर की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो दूसरा हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें कितनी चीज़ें दी हैं और उसके साथ एक इम्तहान भी तो यही होता है ना, अल्लाह ताला ने हमसे इम्तहान लिया, इम्तहान लेके देखना है कि क्या सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है तो क्या एक बात में मेरा कहना मानता है। तो हमने अपने लिए देखना है कि अल्लाह ताला ने कितनी बेबहा अनगिनत हमें नेमतें दी हैं और चंद एक चीज़ों से रोका गया है, तो हमने वहाँ से रुकना है। ठीक है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के लिए ही पैदा किया गया था और ज़मीन में जन्नत नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ऊपर आसमान पे जन्नत में थे और उसके बाद जब उनसे नाफरमानी हुई तो उसके बदले में फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब इस जन्नत को तुमने देख लिया है, अब इस जन्नत के लिए तुमने मेहनत करनी है और ज़मीन पे जाओ और जाके अब मेहनत करके इस जन्नत में वापस आओ। माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके साथ कहा ठीक है माफ़ी मिल गई है, लेकिन अभी आपको ये दोबारा ये चीज़ नहीं मिलेगी, अब तुमने इस चीज़ के लिए कोशिश करनी है। तो देखिए हम सब ने भी इसमें से ये सीखना है कि गुनाह करने वाले और अल्लाह के फरमा बरदार और अल्लाह के नाफरमान बराबर नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, नाफरमानी करेंगे तो फिर आपने ये इसमें से क्या सीखा आप अपने लिए खुद देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली में से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया था और ये कहा गया कि औरत को पसली से पैदा किया गया है, इसको सीधी करने की कोशिश ना करो बल्कि उसने सलूक से इससे पेश आओ। ठीक है,
तो आप खुद देखें कि क्या सीखा इस सारी बात में से। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम और लेसन देखेंगे, कुरान हमें क्या और बताता है इंशाल्लाह। तो कुरान से जुड़े रहें और फ़ायदा उठाएं, इसको छोड़ के मत जाएं। कुरान छोड़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान मेरी रस्सी है, एक मेरे हाथ में है और दूसरी तुम लोग पकड़ लो। अगर हम पकड़ेंगे कुरान को तो हमने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा है, तो हमने पकड़े रखना है, हमने छोड़ना नहीं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, हमें समझने और अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा सीना खोल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।